ज्वेलरी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर के दो खास जाने माने नाम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के वाइस चेयरमैन संयम मेहरा सर और होम्सफाई के फाउंडर आशीष कुकरेजा जी। संयम सर, आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संयम सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आज जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में किस तरह की रौनक रही और क्या कुछ अनुमान आपका कि आज किस तरह का रुझान रहा बिक्री में और लोगों की खरीदारी के प्रति जो इंटेंशन था वो किस तरह का रहा? संयम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है संयम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, रियल एस्टेट में जरा सेंटीमेंट को बताएं। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि आज सुबह लोगों ने तय किया और शाम को घर खरीदने पहुंच गए। काफी दिनों से इसकी प्रोसेस रही होगी, बहुत सारे गृह प्रवेश हुए होंगे, लेकिन ओवरऑल आज के दिन को देखकर रियल एस्टेट में डिमांड के सेंटीमेंट को आप किस तरह से देखते हैं सर? आपने बिल्कुल सही बताई ये बात, क्योंकि ये ऐसा परचेज नहीं है कि आप इंस्टेंटली इस पे रिस्पांस दे पाए। लेकिन साथ ही साथ जरूर ऐसे बहुत सारे रहते हैं जो ग्राहक होते हैं, वो ऐसे बहुत होते हैं जो इस दिन के लिए वेट करते हैं और फिर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी हमने रियल एस्टेट में एक ठंडा माहौल देखा था, क्योंकि मार्च में काफी लोगों ने अपने ट्रांजैक्शंस खत्म किए। उनकी रजिस्ट्रेशन के नंबर्स आपने अप्रैल में देखे और उसके बाद थोड़ा सा एक बारी हमने लाइट माहौल देखा, क्योंकि प्राइजेस अक्रॉस सेगमेंट्स और अक्रॉस रीजन्स थोड़े थोड़े बढ़े। तो लेकिन आज उसका असर हमें कम दिखा। जो वीकेंड पे नंबर्स देखने को मिलते हैं वैसे नंबर्स सब रीजन्स में दिखे। एक चीज जरूर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो लोअर टिकट सेगमेंट है, जो बेसिकली जो आप कह सकते हैं 70-80 लाख रुपए वाले जो घर हैं, वहां पे रुझान काफी तेज था। हाई टिकट सेगमेंट में इतनी जल्दी नहीं रहती और यूजुअली साउथ इंडिया में लोग ट्यूसडे को ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, अगर ओकेजन हो तो भी। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद आगे क्या, जिस तरह का सेंटीमेंट सुधरते हुए हम देख रहे हैं, अलग अलग आंकड़े बीते कुछ महीनों के अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पॉकेट्स में हमने देखा है कि लोगों का रुझान, और खास तौर से बीते दिनों तो रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि भाई हाई एंड जो घर हैं उनकी बिक्री में भी इजाफा हो रहा है। तो ओवरऑल इस सेंटीमेंट को भी समझेंगे कि आगे ये डिमांड कहीं प्राइस राइज तो नहीं करेगी। लेकिन इस वक्त जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का आज जरा जायजा ले लेते हैं, जिसका आज दिन कहा जाता है। बहुत दिनों बाद शानदार मुहूर्त आया था और जैसा कि हमने कहा भी संयम जी कि बीते 2 साल में लोग चाहते तो थे खरीदना, क्योंकि ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे लोग खरीदना चाहते हैं। एक वो अपना एक सेविंग का एक छोटा सा बजट बना के रखते हैं। आज वो मौका मिला। कई जगह पे तो मास्क की भी पाबंदी नहीं थी, कोरोना से जुड़ी भी वो पाबंदियां नहीं थी। तो ओवरऑल आप आज के दिन को आप लोग किस तरह से देखते हैं? कैसा रहा ज्वेलरी सेक्टर के लिए आज का दिन सर? 4 दिन से अच्छी ग्राहकी रही है ज्वेलर्स के सबके रिटेल शोरूम्स में। गोल्ड प्राइसेस भी 10 ग्राम पे 2000 रुपए के ड्रॉप हुए हैं, जिस वजह से जो बाइंग लोग 15 मई या 30 मई के आसपास करने वाले थे उन सबने उसको पहले ही कर लिया है। अभी सुबह 5:30 बजे से हम सबके शोरूम्स खुल गए थे और रात को अभी 2:30 बजे तक हम उसको शोरूम्स को चालू रखेंगे। स्मॉल टिकट साइज में अगर आप समझे तो चेन्स की, राजकोट की स्मॉल ज्वेलरी, बैंगल्स की सेल अच्छी हुई है। हमारा अनुमान है पूरे इंडस्ट्री का कि 25 to 30 टन की सेल, यानी 15,000 करोड़ के आसपास की सेल आज के दिन में हमारी एक्सपेक्टेशन है। पिछले 2 सालों के अंदर हमारे कोविड की वजह से काफी प्रॉब्लम्स रही, लेकिन 2019 से अगर आप देखें तो 10 से 15% की इंक्रीज हमारे को इस साल देखने को मिलेगी और काफी अच्छा कस्टमर्स का सपोर्ट रहा है। काफी हमने दिए हैं इंसेंटिव्स, काफी दुकान हमने सजाई है, ऑफर्स दिए हैं, जिस वजह से सुबह से इनफ्लो कस्टमर्स का काफी अच्छा रहा। एब्सोल्युटली 15,000 करोड़ का आप बता रहे हैं कि बिजनेस आपके अनुमान के मुताबिक, और अगर आप 2019-20 के हिसाब से देखें तो 15 से 20% का इजाफा। शानदार दिन आज का बाजार के लिए और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए रहा है। संयम जी, कोई खास डिमांड आपने देखी? अगर हम ज्वेलरी स्पेसिफिक जाएं, गोल्ड में या चांदी में या दूसरे किस सेगमेंट में ज्यादा बिक्री देखने को मिली, लोगों का रुझान ज्यादा देखने को मिला? अगर आज कोई अनुमान लगा पाए हो आप लोग। गोल्ड के कॉइन्स 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम के कॉइन्स सुबह से बहुत अच्छे बिक रहे हैं। जो लाइट वेट चेन्स हुई, लाइट वेट इयररिंग्स हुई, लाइट वेट सेट्स हुए,
उनकी भी ग्राहकी अच्छी थी। कुछ शादियां हैं आने वाले महीनों में, इसलिए कुछ वेडिंग के जो कस्टमर्स थे उन्होंने लॉन्ग कैलकाटा के सेट्स, कुंदन की ज्वेलरी, गोल्ड की अच्छी खरीदी। सो इस तरीके से आने वाले जो टाइम के अंदर जो लोगों की बाइंग प्लान थी महीने 2 महीने आगे की, वो आज का दिन जो इतना शुभ माना जाता है, ऐसा भी माना जाता है कि आज के दिन जो बाइंग की जाती है, आगे जाके लोगों को भी प्रॉब्लम अपने घरों में नहीं आएगी। आज के टाइम पर जो सोना खरीदा जाए आज के दिन, आगे जाके उसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से ये दिन और ये सोना खरीदने वाला दिन शुभ माना जाता है। बिल्कुल, और इसी के मद्देनजर आज हमने देखा भी, और हम आपको धीरे धीरे बताएंगे आगे भी कि किस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे संवाददाताओं ने हमें भेजी है। लेकिन अब आशीष जी के पास चलेंगे। आशीष जी, जब भी डिमांड बढ़ती है रियल एस्टेट में, जब भी बूम आता है, तो आम आदमी को डर ये लगता है कि कहीं ये बूम, ये जो डिमांड बढ़ती हुई है, ये प्राइस राइज लेकर ना आ जाए। ऐसी कोई आशंका? और अगर ऐसी आशंका है तो फिर टाइम पीरियड कितना है आम आदमी के लिए कि वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे अपने लिए अपने सपनों का घर खरीद पाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, इस समय जो प्राइस हाइक है वो, उसका जो वजह है वो इन्फ्लेशनरी है। उसका वजह महंगाई जो बड़ी जो क्राइसिस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से उसका असर है। ये नहीं कि कि सप्लाई इशू है, जैसे बोलते हैं सप्लाई इशू या डिमांड इशू। तो आप ये समझ लीजिए कि जो डेवलपर्स हैं वो इस समय अपना फ्रेमवर्क ऐसा बना चुके हैं जहां पे वो और सप्लाई सिस्टम में आएगा और माल आएगा, और आपको, और वो देख चुके हैं कि अगर उन्होंने प्राइस हाइक किए तो वो डिमांड मार्केट से हट सकती है, जो उनके लिए सही नहीं है। तो संक्षेप में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप ये अभी एक शॉर्ट टर्म पीरियड है जहां पे थोड़ा हाइक है डिमांड में। आपको अपने मनपसंद घर मिल जाता है तो ज्यादा सोचे नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा और रुकेंगे तो जरूर आपको यहाँ से कूल ऑफ भी होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छी सप्लाई सब रीजन्स में है। और अच्छी बात यह है कि वो अच्छे से ऑफ टेक भी हो रही है। जो जेन्युइन बायर्स है मार्केट में, देखिए इन्वेस्टर्स कम है इस समय, एंड यूजर्स ज्यादा हैं। ये जो फ्रेमवर्क है इसमें डिमांड, इसमें प्राइस एकदम से भागते नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब लोग घर ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं। नहीं खरीदने का मतलब ये है कि अब अपने रहने के लिए जो घर खरीदार हैं उनकी तादाद ज्यादा है। तो ये मौका है लोगों के लिए अभी। और ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आशीष जी ने कही कि ये जो प्राइस में थोड़ा सा इजाफा आप देख रहे होंगे, ये इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट की वजह से है। और आने वाले समय में आई एम श्योर कि जो तमाम डेवलपर्स हैं रियल एस्टेट, वो अच्छे अच्छे ऑफर्स लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। संयम जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जेम्स से ज्वेलरी सेक्टर की दी। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रियलिटी सेक्टर का आज का सेंटिमेंट बताने के लिए। थैंक यू सो मच।